हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम परमुटेशन के बेसिस पे एक थ्योरम है हमारे पास। क्या है ये थ्योरम? कि ऑफ द फैक्टोरियल एन परमुटेशन ऑन एन सिंबल्स फैक्टोरियल एन अपॉन 2 इज आर इवन परमुटेशन एंड फैक्टोरियल एन अपॉन 2 आर ऑड परमुटेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एन सिंबल्स हैं और एन सिंबल्स से हम फैक्टोरियल एन परमुटेशन बना सकते हैं। यानी कि फैक्टोरियल एन परमुटेशन में से यानी कि फैक्टोरियल एन अपॉन 2 जो है हमारे पास वो इवन परमुटेशन होंगी और फैक्टोरियल एन अपॉन 2 जो है वो ऑड परमुटेशन होगी। तो ये इस थ्योरम का मीनिंग है। चलते हैं, वैसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास कितने एन सिंबल्स हैं जिससे हम फैक्टोरियल एन परमुटेशन बना सकते हैं। ये हमें दिया हुआ है। दी factorial n permutations on n symbols ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लेट माना, लेट पी एन के हमारे पास सेट ऑफ परमुटेशंस। अब इसमें क्या है, इसमें फैक्टोरियल एन परमुटेशंस हमारे पास हमने मान लिया E1 E2 ठीक है, डॉट 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 EM O1 O2 डॉट 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 ओके। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस वेयर, जहाँ पे अब देखो आपने ये देखा होगा इसमें एक तो हमने दो प्रकार के एलिमेंट लिए हैं, एक तो E1 की फॉर्म में और एक O की फॉर्म में। अब E का मतलब क्या होता है, इवन। तो इसका इसमें क्या है, इसका ऑर्डर जो है E1 E2 EM, यानी कि इसका जो इवन नंबर्स हैं उनका ऑर्डर कितना है M, और जो O का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है ऑड परमुटेशंस। ठीक है, इनका ऑर्डर ले लिया हमने K। तो ये हमें बताना भी है वेयर, ये जो हमने सेट माना परमुटेशंस का, इसमें जो एलिमेंट लिए हैं इन्हें हमें बताना भी है कि इसके एलिमेंट का क्या नाम है। वेयर E1 E2 डॉट 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 EM, ये क्या हमारे पास R, ठीक है, R इवन परमुटेशंस एंड O1 O2 डॉट 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 ओके आर ऑड परमुटेशंस। आर ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो E1 E2 EM क्या है, हमने इवन परमुटेशंस हो गए हमारे पास, O1 O2 ओके क्या है ऑड परमुटेशंस, और सभी क्या हमारे पास डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अलग अलग है सभी। इट मीन्स, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ EM, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया M, एंड ऑर्डर ऑफ ओके इसका ऑर्डर होगा हमारे पास K। ठीक है, क्योंकि इसमें इवन परमुटेशन कितना हमारे पास M और ऑड परमुटेशन हमारे पास K। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सीन्स ए परमुटेशन since a permutations is either an even permutation or an odd permutation but not both
देयरफॉर इसीलिए इसका जो टोटल ऑर्डर होगा m प्लस के इक्वल टू n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो परमुटेशन है या तो वो इवन परमुटेशन होगी या ऑड परमुटेशन होगी, दोनों नहीं होने की एक साथ। तो इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा टोटल m प्लस के इक्वल टू वो किसके परमुटेशन के ऑर्डर के इक्वल होगा, यानी कि इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का जो टोटल ऑर्डर है वो परमुटेशन के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से एक एलिमेंट लेंगे। हमने मान लिया t क्या है, कोई एलिमेंट, और जो हमने इस परमुटेशन के सेट में से ले लिया t एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू Pn। ठीक है, एंड t क्या हमारे पास कोई, t इज एन ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन आप जानते हो, ट्रांसपोजिशन उसे कहते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है, जिस साइकिल की लेंथ 2 होती है उसे कहते हैं हम ट्रांसपोजिशन। यानी कि t जो है इसकी लेंथ हमने 2 लिया और किसे बिलोंग करती है, वो परमुटेशंस को। अब हम क्या करेंगे, जो हमने t एलिमेंट लिया है इस परमुटेशन के सेट में से है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके एवरी एलिमेंट में। तो देयरफॉर हमने एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा है Te1 Te2 डॉट 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 Tem, फिर To1 To2 डॉट 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 To। ठीक है, ओके। तो अभी ये हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की उस सेट के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो उसी सेट, जो एलिमेंट होगा वो उसी सेट को बिलोंग करेगा। आर आल, ये सभी जो एलिमेंट है, आर आल एलिमेंट ऑफ, ये सभी एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, Pn को। किससे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि P क्या होता है, परमुटेशंस। ठीक है, P क्या है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन का सेट। और हम जानते हैं, हम ये पीछे प्रूफ करके आ चुके कि जो परमुटेशन का सेट होता है वो ग्रुप होता है। ग्रुप है तो उसमें क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी फॉर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसका मतलब इन जो एलिमेंट है हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के बाद में जो नया न्यू एलिमेंट आएगा वो भी Pn को ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट इस सेट के ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप ये जानते हो जहाँ पे ये जो होंगे T1 टू Tm, तो ये ऑड परमुटेशन हो जाएंगे और ये इवन परमुटेशन। वेयर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं Te1 Te2 Tem, ये क्या है, आर आल इवन परमुटेशन। क्योंकि आप ये जानते हैं दो परमुटेशन की मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, एक परमुटेशन ही प्राप्त होती है। एंड इसी प्रकार To1 To2 Tok, ये क्या है, आर आल ऑड परमुटेशन। यानी कि किसी भी परमुटेशन में एनी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी एक हमारे पास परमुटेशन ही होता। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे जो हमारे एलिमेंट आए हैं ये, क्योंकि हमने क्या काम करा, इन एलिमेंटों में एक न्यू एलिमेंट T से मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई करने पे इनमें कुछ चेंज आएगा। अभी हम चेक करेंगे कि इसमें ये एलिमेंट सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। डिफरेंट चेक करने के लिए हम अलजेब्रा में 2 एलिमेंट इनमें से है, ठीक है, 2 एलिमेंट कोई से भी 2 एलिमेंट मान के चलेंगे कि क्या है, वो इक्वल है। लेट, ये हमने कह दिया से, या मान लो लेट, हमने इसमें से 2 एलिमेंट इक्वल मान लिए। एक तो मान लिया हमने कितना, TEI, ठीक है, और एक TEJ, ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, ये हमने क्या कह दिया से, ये 2 एलिमेंट क्या है इसमें से, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये वाले Te1 Te2, इसमें से एनी 2 एलिमेंट्स मैंने इक्वल मान लिए।
और हमें दिखाना है कि क्या है डिफरेंट। तो डिफरेंट दिखाने के लिए इसे इक्वल मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, इसमें टी को हटाना है। टी को कैंसिल करने के लिए लेफ़्ट कैंसिलेशन लो लगाओ, लेफ़्ट कैंसिलेशन लो अप्लाई कर दो। ये हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं अलजेब्रा में, ठीक है, ये वाली, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, लेफ़्ट कैंसिलेशन लो लगाने के बाद में होगा क्या, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ई आई इक्वल टू ई जे। लेकिन हमने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया कि पी एन में जितने भी एलिमेंट हैं सारे सभी क्या हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट हैं। और यहाँ पर आगे इक्वल, यानी कि हमारी जो थ्योरी है वो गलत होगी। बट ठीक है, बट ई आई जो एलिमेंट हमारा वो डज नॉट इक्वल टू ई जे के इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि ये सभी एलिमेंट क्या हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं। दस the m permutation thus the m permutations te1 te2 dot tem, ये क्या है, आर ऑल डिस्टिंक्ट। ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, या डिस्टिंक्ट परमुटेशन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ किसके, पी एन के, ठीक है। बट हमने सपोज कर लिया, बट सपोज दैट जो पी एन परमुटेशन है, पी एन परमुटेशन contains exactly k odd permutations, therefore इसलिए m cannot be greater than k। इसलिए क्या होगा, जो m है, m किसका ऑर्डर है, इवन नंबर्स का, इवन परमुटेशंस का। तो अब जो उसका ऑर्डर कितना, इवन परमुटेशन का ऑर्डर है हमारे पास m, और ओड परमुटेशन का ऑर्डर है हमारे पास k, ठीक है। अब हमने ये सब मान लिया कि जो पी एन परमुटेशन का सेट है वो एग्जैक्टली के ओड परमुटेशंस है। वो कितना कंटेंस करता है, एग्जैक्टली के ओड परमुटेशन कंटेंस कर रहा है। इसलिए m जो होगा वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किसके, के ऑर्डर से। यानी कि m का जो 10 है, यानी कि m का जो ऑर्डर होगा कभी भी वो के ऑर्डर से या तो लेस है या उससे कम होगा, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होने का। क्वेश्चन होगी हमारे पास थर्ड, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया, इवन परमुटेशन है उनका जो ऑर्डर है वो ओड परमुटेशन के ऑर्डर से क्या है, लेस है, या उसका हद से क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली अब क्या हमने कह दिया, वी कैन अब का हम ये कह सकते हैं, वी कैन शो दैट। अब हम ये दिखा सकते हैं, वी कैन शो दैट दी के इवन परमुटेशन TO1 TO2 TOK आर, ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट। यानी कि सभी एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसके, एलिमेंट ऑफ पी एन के। जैसा हमने क्या दिखाया, जैसे हमने इन एलिमेंटों को दिखाया, इवन परमुटेशन के एलिमेंटों को दिखाया है,
कि ये सारे सभी एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ Pn के। इसी प्रकार मैंने कह दिया ये जो ऑड परमुटेशन का जो ऑर्डर है, ये यानी कि T(O1) ये सभी एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ Pn के। तो वी मस्ट हैव इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ऑड परमुटेशन है, यानी कि ठीक है, उनका जो ऑर्डर होगा वो इवन परमुटेशन के ऑर्डर से या तो लेस होगा या हद से उसके इक्वल हो सकता है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से वी हैव, हमें ये प्राप्त हो गया। तो एक बार तो क्या दिखा दिया इक्वेशन थर्ड में, m का जो ऑर्डर है वो लेस है इक्वल है k के। कुल फोर्थ इक्वेशन में दिखा दिया k का जो ऑर्डर है वो लेस है इक्वल m के। जब इस कंडीशन हो जाती है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, यानी कि m का ऑर्डर और k का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है, इक्वल है। और दोनों का ऑर्डर कितना होगा, फैक्टोरियल n अपॉन किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n अपॉन 2 के बराबर। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना है कि इवन नंबर्स का ऑर्डर, ठीक है, इवन परमुटेशंस का ऑर्डर और ऑड परमुटेशंस का ऑर्डर, वो दोनों का ऑर्डर कितना होता है, फैक्टोरियल n/2। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आई हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।